दोस्तों, बिहार सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे पहले आपको सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां से आप सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ये बताइए आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें। कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो ग्रुप डी प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, और कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से चलिए आपको ले चलते हैं सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारा कुछ आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाले हैं। तो फाइनली आपका इंतज़ार खत्म हो गया। तो ये रहा दोस्तों पटना सिविल कोड का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड पटना और ऑफिशियल नोटिस सारा कुछ आपको भर्ती संबंधी देखने के लिए यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट यहाँ पर 23 जनवरी 2023 के डेट में यहाँ पर नोटिस है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि आप सभी को सिविल कोड भर्ती के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है जिससे हर हाल में इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अब जो भर्ती आप लोग अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम आपको 7-8 साल इंतजार करना पड़ेगा। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी, इसके बाद 2022 में भर्ती दिया गया है। और इस बार इतना अच्छा खासा पोस्ट है, 7692 टोटल पोस्ट है। इतने पदों पर आपको भविष्य में बिल्कुल भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी छात्र फॉर्म भरें अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और आसानी से सिलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आप इस ऑफिशियल नोटिस को देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, और यहाँ पर नोटिस है। तो ये जो नोटिस है सभी छात्रों के लिए है। सिविल कोड भर्ती के लिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 20 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें क्लर्क का पोस्ट शामिल है, प्यून का पोस्ट, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, सभी पोस्ट मिलाकर लगभग 20 लाख छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। और ये जो परीक्षा होगी आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जाता है कि परीक्षा किस तरह से होगी। तो परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑल कंसर्न दैट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विथ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। यानी अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सभी को यहाँ पर सूचित किया जाता है एग्जामिनेशन डेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ यहाँ पर देखिएगा तो 4 तरह की इसमें भर्ती आई है। पहला तो क्लर्क का पोस्ट है और क्लर्क में 3300 सीट है। ये जो जॉब होता है दोस्तों ऑफिस वाला जॉब होता है। अगर आप सोच रहे होंगे बिहार पुलिस दरोगा, इन सभी जॉब से ये बहुत बेहतर माना जाता है क्योंकि ऑफिस वाला जॉब है। अगर इसमें आपको सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड और परेशानी बिल्कुल भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। तीसरा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। चौथा यहाँ पर प्यून का पोस्ट है। सिविल कोड के अंतर्गत यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है विज्ञापन संख्या 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 के अंतर्गत ये भर्ती आई थी। और यहाँ पर कहा गया रिस्पेक्टली इट इज़ नॉट एट डिसाइड, यानी अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा एंड द नोटिस रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन वायरल इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर जो नोटिस वायरल हुआ था तो उसके बारे में आप लोग उसी दिन क्लियर कर दिए थे ये जो नोटिस है सही नहीं है, और उसी में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा। तो यानी हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, 100% सही जानकारी देते हैं। अगर आप सभी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों को जो भी सूचना देते हैं वेरीफाई होने के बाद देते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। सिविल कोड के ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस आ गया और उस नोटिस में ये कहा गया था कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो सारा कुछ क्लियर किए थे कि इस डेट में बिल्कुल भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। किसी के द्वारा इस नोटिस को एडिट करके बनाया गया है। तो यहाँ पर सिविल कोड की ओर से ऑफिशियल नोटिस में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। तो देखिएगा वायरल इन सोशल मीडिया एज वेल एज। और आप देखिएगा तो अगले दिन ही क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ को पब्लिश कर दिया गया। तो यहाँ पर कहा गया न्यूज़पेपर इन द रिगार्ड फेक एंड फॉल्स, यानी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पब्लिश्ड हुआ था कि सिविल कोड की परीक्षा 11 तारीख से हो सकती है, इसके बाद क्लर्क का पोस्ट इस तरह से डेट दिया हुआ था, तो ये सब बिल्कुल तरह से गलत है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि अब परीक्षा कब होगी, कितना दिन का समय है। तो अगर दोस्तों आप लोग फॉर्म भरें और सोच रहे हैं कि सिविल कोड की ओर से हमें 2-3 महीने पहले बताया जाएगा, तो सिविल कोड जो है दोस्तों ये कोई आयोग नहीं है। जिस तरह से BPSC दरोगा ये सब आयोग होता है तो ये आयोग नहीं है। इसका काम ये नहीं होता है कि रेगुलर रूप से भर्ती करवाना, एग्जाम लेना, ये सब चीज़ें। तो भविष्य में आप देखिएगा कोर्ट से संबंधित जो भी भर्ती आती है तो इसमें आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दिया जाएगा कितने तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा इतने तारीख को होगी। तो यानी आपको एग्जाम से मात्र 1 महीने पहले इसके बारे में सूचना दी जाएगी। मैक्सिमम यहाँ पर हो गया। पिछली बार क्या हुआ था 2016 भर्ती में मात्र 20 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस दिया गया था कि आप इतने तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इस तारीख को परीक्षा होगी।
इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना। अगर आप सोच रहे होंगे कि 2-3 महीने पहले पता चलेगा फिर सीरियस तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार भी आप लोगों को लगभग 1 महीने पहले एडमिट कार्ड से रिलेटेड डायरेक्ट सूचना दी जाएगी। अब परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के बारे में आप लोगों को उस वीडियो में भी बताए थे आज से 3-4 दिन पहले, जो यहाँ पर नोटिस वायरल हुआ था कि परीक्षा फरवरी में आप लोगों को नहीं ली जाएगी। फरवरी में पूरा बोर्ड एग्जाम है। आप लोगों की जो संभावित परीक्षा मार्च 2023 में परीक्षा शुरू हो जाएगी। पहले स्टेनोग्राफर पोस्ट का लिया जाएगा, जिसमें सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम फॉर्म फिलअप किया उसका पहले एग्जाम होगा। तो मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है, तो आप लोग मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप लोगों की परीक्षा से रिलेटेड जल्द ही सूचना फरवरी महीने में दे दी जाएगी और मार्च में परीक्षा होगी। अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर कहा गया लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर न्यूज़ रिगार्डिंग ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड फॉल्स न्यूज़ ये सब चीज़ें दिया गया है। इसके बाद देखिएगा कैंडिडेट को कहा गया है कि रेगुलर रूप से आप पटना सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए और जो भी सूचना होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। यहाँ पर आप सिग्नेचर सारा कुछ देख सकते हैं। 23 जनवरी 2023 के डेट में ये नोटिस जारी किया गया, ऑफिशियल साइट पर भी है। तो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके सारा कुछ आप लोगों को दिखाए हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी देते हैं। कुछ भी चीज़ें वायरल होता है तो वेरीफाई होने के बाद ही आप लोगों को बताते हैं। और अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्लर्क का जो पोस्ट है, क्लर्क वाले पोस्ट में 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पर 2 एग्ज़ाम, तो पहला आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना है। तो पीटी एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ओएमआर सीट पर लिया जाएगा, जिसमें आपसे टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन है, गणित से 10 है, रीजनिंग से यहाँ पर 10 है, बेसिक कंप्यूटर से 15 है। अब अगर आप सोचिएगा सिलेक्शन, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण से बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखा गया है तो सभी आसान ही है। रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर लीजिएगा, मैथ में पूरा कर लीजिएगा, कंप्यूटर को भी आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो हम आप लोगों को जो एप्लीकेशन पर तैयारी करवा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कंप्यूटर जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तैयारी करवाएंगे। अगर आप सभी का भी सपना है सिविल कोर्ट में रिजल्ट हो जाए, सिलेक्शन लेना चाहते तो फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके इस कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो सिलेबस पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे। तो सारा कुछ आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाला है, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट। अगर आप प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म भरें तो प्यून पोस्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, क्लर्क के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिपोजिशन राइटर सभी स्टेनो सभी पोस्ट के एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। और सभी में आपका सबसे पहले तो एग्ज़ाम ही आपको देना है। इसके बाद क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में पीटी होगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा ये पास कर जाइएगा, तो इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। सिलेबस और कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को वीडियो बना कर दिए हैं। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, इसका सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी ऑफिशियल नोटिस देख लिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो ये न्यूज़ आया था, तो उस समय न्यूज़ के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि ये जो डेट दिया गया है सारा कुछ, तो इस डेट में परीक्षा नहीं हो पाएगी। इस नोटिस को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय बचा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कब परीक्षा ली जाएगी ये सब सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिए। अगर इस बार दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर सिविल कोर्ट की भर्ती में आपको 6-7 साल 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और भविष्य में जो भर्ती आएगी तो इतना सीट आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार क्लर्क की जो भर्ती आई थी तो मात्र 1600 सीट था, इस बार ठीक डबल 3300 सीट है। इसी तरह से प्यून पोस्ट में भी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें तो बेहतरीन तैयारी कीजिए। जो सिलेबस पैटर्न है उस सिलेबस पैटर्न पर तैयारी कीजिए। हर एग्जाम के एक अपना सिलेबस होता है, पैटर्न होता है। और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर जो तैयारी करवा रहे हैं तो उसी पैटर्न उसी सिलेबस के अनुसार, जिससे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना पाए और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और इस कोर्स के साथ जुड़ करके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताइए आप में से कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर देना चाहते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से इस नोटिस के माध्यम से सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।